कितनी रेगुलर पढ़ाई करते हो, कितना आप निरंतरता से आप मेहनत करोगे, उस पर डिपेंड करेगा। तो जो भी आपको मेंटर्स हैं, चाहे वो दिलीप सर क्वालिटी के आपको कोर्स सिखाते हो या राजवीर सर तो हिस्ट्री की कहानियों के थ्रू आपको याद करवाना चाहते हो, तो उस पर अच्छे से आपको ध्यान देना है। और अभी आप में से मतलब कितने महीने हो गए आपको इस कोर्स में? स्टार्ट वाले मतलब प्रीलिम्स वगैरह किसी ने नहीं चखा अभी तक? तो कंपटीशन का ज़रूर अभी धीरे धीरे मज़ा आना शुरू होगा 1-1.5 साल बाद जब वापस वैकेंसी आती है। तो जब तक आपको अपने जो भी नोट्स हैं वो रिवाइज करने, अच्छे से क्लासेस अटेंड करनी है। पर ये ध्यान रखना है जो पहले हो गया है कोर्स, मान लीजिए आपका कोई 1 महीने पहले कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। मान लीजिए ज्योग्राफी हो गई, तो कोई भी पेपर आ रहा है, जैसे मान लो RS का प्री आ गया या फिर सेकंड ग्रेड का आ गया, उसके ज्योग्राफी क्वेश्चन देख लो। इतना तो कॉन्फिडेंस है आप में, सब्जेक्ट आपने पढ़ा, आप कर सकते हो। बेलगुणी की सहायक नदियाँ कौन सी है, या फिर ये पावर प्लांट कितने मेगावाट का कहाँ पाया जाता है, आपने पढ़ा है। तो थोड़ा बहुत गलत होता है तो वापस जाके उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने का मोटिवेशन रहेगा आपका। मतलब थोड़ा पैसिव तरीका है पर काम करता है कभी कभी। और बाकी यही है कि ज़्यादा अपने ऊपर लोड नहीं देना है। 8 से 9 घंटे पढ़ोगे, देखो हर बच्चे को है ना अपनी पता चल जाती कैपेबिलिटी और नीड उसे कितनी है पढ़ने की, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। और मेंस को भी साथ साथ लेके चलना है, धीरे धीरे अभी सब्जेक्ट आएंगे, छोटे सब्जेक्ट हैं, दूसरे हैं। और अभी से मेंस पीवाई की देखो, ऐसा नहीं कह रहे यार पहला तो प्री देना, मेंस नहीं देखना पेपर एंड, पर मेंस के पेपर भी देखिए आप। कुछ कुछ चीज़ें उसमें प्री की, जैसे ज्योग्राफी के आप देखो 2 मार्क सारे प्रीलिम्स के सिलेबस दिए हैं बिल्कुल, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी धीरे धीरे फाउंडेशन में अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ज़रूर जो है मेहनत के साथ साथ रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी अब मैं सब कुछ नहीं कवर करना चाहूँगा, खेतदान जी नाराज़ हो जाएंगे। आपको सबको धन्यवाद। दूसरी बात, आप किस्मत वाले हो, अभी तक पेमेंट दिया नहीं है इस साल वाला, 23 का दे देते, थोड़ा दिक्कत आती इसलिए। दूसरी बात है कि आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, वैक्सीनेटेड हो सकते हो। अब 23 का देख लो पेपर कैसा आता है। अब वो टाइम चला गया जहाँ सीधे पूछते हैं, तो आप पहले से ही कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन वो फिक्स पढ़ो, क्योंकि अब जो काम आ रहा है वो कई जगह एलिमिनेशन मेथड काम आता है। अब कन्वर्ट वाले पूछे जाते हैं, ऑप्शन आते हैं, उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन आते हैं, वहाँ तक पढ़ने के बाद वो और पढ़ना है, फिर उनमें से एलिमिनेटेड चारों के चारों स्टेटमेंट बहुत रेयर चांस होता है तो अपने को पता होता है, नहीं होते। या तो आप एक ही पॉइंट पे 4 लाइन फिक्स याद कर रखिए, उसमें से 2 भी मिलती है, तो 2 वो ऐसे होने चाहिए कि हाँ ये 2 तो सही है, इन 2 पे डाउट है पर ये 2 सही है। और यदि वो 2 में अपने को ऑप्शन मिल जाता है, एक और उनमें से कि हाँ ये तो गलत है, मैंने पढ़ा था ये इस टाइप की बात नहीं, तो वो काट दो। यदि वो नहीं दिखता है तो मैक्सिमम चांस रहता है कि अपन अंदर आ सकते हैं। दूसरी बात, इस टाइप का पेपर आता है तो मान के चलो कट ऑफ 105 की पिछली बार आ गई है 74 के समथिंग, तो 20-30 का ऐसे भी अपने को दिक्कत आती है, तो भी एक बार नहीं होता है। फ्री में तो अपने के नंबर जुड़ते नहीं रहेंगे, लेकिन अंदर होना भी 75 आओ, 76 आओ, 105 आओ, लगभग बराबर होता है। उसके बाद अभी टाइम है कि फाउंडेशन चल रहा है, तो अपन प्री पे फोकस करने के साथ मेंस पे जरूर करें। अब RPSC लगभग कंटिन्यू एग्जाम करवा रही है और टाइम बाउंड करवा रही है, तो 3 महीने मिलते हैं, फिर 3 महीने में भागम दौड़ होती है। एक साथ छोटे वाले सब्जेक्ट कर लूँ क्या, उनमें से आएगा सर, बड़े वाले कर लूँ। राजवीर सर बता रहे थे कि इस टाइम पर ऐसा चल रहा है कि 9 घंटे क्लास चलती है, रिविजन मेंस और होती है, उसमें हिस्ट्री भी पढ़ानी है, तो वो सर कह रहे हैं 15 से 20 चीज़ें हमें पूरी करनी होती है 3 महीने। तो वो फिक्स कि 1857 की क्रांति के कारण परिणाम ये बदलो। अब उसमें से छोटे वाले जो क्वेश्चन है वो अब टाइम है अपने पास, ये जो 2 मार्क्स के 5 मार्क्स के, ये अब तैयार कर सकते हैं अपन। मैक्सिमम टाइम ये है कि अब तैयार कर सकते हैं, इसलिए पहले स्टेज चलो TYQ देख लो एक बार कि TYQ के क्वेश्चन कर लें घर बैठे बैठे। इसकी कॉपी की शीट आती है जिसमें कुछ स्पेस आता है इसका, अगर वो ले आए और यदि 5 मार्क्स के 2 मार्क्स के अभी से प्रैक्टिस कर लें, तो फिर टाइम के साथ जब मेन एग्जाम का आएगा उसमें अपने को कुछ ही काम करना पड़ेगा, तो उसके बाद उसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। अब अपन जो नोट्स है वो याद करें। अब वैल्यू एडिशन एथिक्स के एग्जाम कर रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नई थ्योरी ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। सोशियोलॉजी में GS बोलिए तो GS बोलिए अब तक पढ़ लिया, उस टाइम आते आते GS बोलिए की बुक कर याद कर। उसके बाद और आपके पास टाइम है 1832 का बुक जिस टाइम पब्लिश हुई थी वो देख सकते। तो ये सब चीज़ें हैं वो 3 महीने में आएगी। और अभी जो काम है वो फाउंडेशन बनाना है। तो सबसे पहले यही है कि प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ याद करें वो फिक्स याद करें, और एक किताब को 10 कोचिंग के नोट्स पढ़ने से अच्छा है किसी भी एक कोचिंग के नोट्स 10 बार पढ़ लें।
तो मेरी राय यही है कि एक चीज़ को 10 बार पढ़ लो और वैल्यू एडिशन बाद में हो जाएगा। यदि टाइम बचेगा अपने पास 4 महीने, उनमें से वैल्यू एडिशन है अभी याद करके रख लो कि ये कंटेंट है। उसके बाद जब एग्जाम होगा, कभी 26 में हो, 27 में हो या 25 में, जब टाइम हो, उस टाइम की जो करंट के एग्जाम्पल है वो उठा लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा करंट के उठाते हैं तो पॉइंट मार्क्स थोड़े ज़्यादा की। थैंक यू। आज तो इनके पास टाइम कम था, इसलिए अपने पास इतना ही समय दे पाए, और ये अभी थोड़े दिनों में रिश्तेदारों की बधाइयों का तांता थोड़ा कम पड़ेगा, तो अपने इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़े दिनों में 7-8 दिनों बाद में फ्री होके वापस आए और आपकी क्लास लगाएंगे। इन्होंने कैसे आंसर लिखे थे, आपको कैसे लिखने हैं, इन्होंने प्री में किन चीज़ों का ध्यान दिया था, इनसे क्या गलतियाँ हुई थी, इन्होंने अपनी गलतियों से क्या सीखा था। इनको भी एक लंबा टाइम तैयारी की, तुम गलतियों से क्या सीखा था, वो सारी आपके भी काम आएगी, क्योंकि सेम की सेम गलतियाँ आप करते हो। दो चीजें हैं, या तो बंदा खुद गलतियों से सीख ले या दूसरों की गलतियों से खुद करना चाहोगे या दूसरों से सीख लोगे? दूसरों से सीख लेंगे। क्या ये कि नहीं, हर काम खुद करेंगे, गलतियां भी खुद करेंगे सर, कितने करोगे? चलो ताली बजा दो तो एक बार और।